बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की डेथ ने पूरे देश को झटका दे दिया है। 34 साल के इस टेकी की मौत जो 9 दिसंबर 2024 को हुई सिर्फ एक व्यक्तिगत ट्रेजेडी नहीं, बल्कि इसने शादी के रिश्ते, डाउरी लॉस के मिसयूज और मैरिड मैन के सामने आने वाली समस्याओं पर एक बड़ी डिबेट को जन्म दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने नोट और 90 मिनट की वीडियो में अतुल ने अपनी वाइफ निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर हैरेसमेंट और एक्सटॉर्शन के आरोप लगाए थे। और अब तक की इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी सामने आया है, उससे केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इमोशनल है। वैसे तो अतुल और निकिता की शादी 26 अप्रैल 2019 को हुई थी, जो शुरुआत में एक खुशी का पल था, वो कुछ ही सालों में एक रिश्ते की जंग बन गया। अतुल के नोट के मुताबिक उसकी शादी फाइनेंशियल डिमांड्स और कांस्टेंट हैरेसमेंट से बर्बाद हो गई थी। अपने नोट में अतुल ने लिखा था, निकिता और उसका परिवार शादी के तुरंत बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे। शादी की गिफ्ट से डिससैटिस्फैक्शन और 10 लाख एक्स्ट्रा की डिमांड सिर्फ शुरुआत थी। और दूसरी तरफ निकिता की कहानी बिल्कुल अलग है। उसने 2022 में पुलिस कंप्लेंट में अतुल और उसके परिवार पर डाउरी डिमांड्स और अब्यूज के आरोप लगाए थे। निकिता कहती है, अतुल के परिवार के डाउरी डिमांड्स की वजह से मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई थी। वो स्ट्रेस नहीं झेल पाए और उन्हें स्ट्रोक हो गया। ये एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशन से उनकी शादी को 2 साल के अंदर 2021 तक अलग होने पर मजबूर होना पड़ा। पर अब जो इस केस में न्यू अपडेट्स देखने को मिल रही हैं, वो काफी कंफ्यूजिंग और हैरानी भरी है। सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुशील सिंघानिया की एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई शुरू हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने अतुल सुभाष के सुसाइड केस में एक्यूज्ड और उनकी वाइफ निकिता के अंकल सुशील सिंघानिया की एंटीसिपेटरी बेल प्ली पर हियरिंग की। इस केस में सुशील सिंघानिया के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का आरोप है। सुशील सिंघानिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनीष तिवारी ने आर्गुमेंट्स रखे। उन्होंने कहा, आई सीक ट्रांजिट रिमांड बेल। Unfortunately, the media had started a trial in which the media is now trying to sit over the judiciary and do their work. उन्होंने कोर्ट से ट्रांजिट बेल की रिक्वेस्ट की ताकि वो बैंगलोर के एप्रोप्रिएट कोर्ट तक अप्रोच कर सके। गवर्नमेंट एडवोकेट ने कहा है कि केस में एक सीरियस इशू है। डिसीज्ड का माइनर बेटा अब तक मिसिंग है। उन्होंने क्वेश्चन किया, द माइनर सन इज नोवेयर टू बी फाउंड। मनीष तिवारी ने इस पर जवाब दिया, द चाइल्ड इज विथ यू। गवर्नमेंट एडवोकेट ने ये भी हाईलाइट किया कि बैंगलोर पुलिस ने एक्यूज को समन करने के लिए 2 दिन का नोटिस दिया था, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए। जस्टिस श्रीवास्तव की हियरिंग के दौरान उन्होंने पूछा है, हैव यू अटैच्ड द सुसाइड नोट टू द प्ली? तिवारी ने इस पर जवाब दिया कि सुसाइड नोट अटैच किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा, इफ वी वर टू बिलीव दिस सुसाइड नोट, then God knows who all will come to the dock. There are specific avertments against the presiding officer. Why is she being spared? गवर्नमेंट एडवोकेट ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट ने इस केस के रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर समन किए हैं। तिवारी ने आर्गुमेंट किया है कि पुलिस की तेजी और मीडिया ट्रायल अनफेयर है। उन्होंने सार्केस्टिकली कहा, 9 दिसंबर को एफआईआर फाइल हुई और 12 दिसंबर को दे आर एट माई डोर। ओसामा बिन लादेन को भी इतनी तेजी से नहीं पकड़ा गया। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना अरेस्ट कैसे हो सकता है। Without informing the local police, how can they take them? गवर्नमेंट एडवोकेट ने कहा कि एसपी को इन्फॉर्म किया गया था और मीडिया का ये क्लेम गलत है। मनीष तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के प्रिया इंदोरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 का जजमेंट रेफर किया, जो कहता है कि हाई कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल ग्रांट कर सकते हैं, चाहे एफआईआर किसी और स्टेट में रजिस्टर क्यों न हुआ हो। जस्टिस श्रीवास्तव ने इस बात को एक्नॉलेज किया, लेकिन कहा कि कुछ कंडीशंस हैं जो ट्रांजिट बेल ग्रांट करने में कंसीडर की जानी चाहिए। जस्टिस श्रीवास्तव ने पूछा, आपके अगेंस्ट 498 भी लगाया गया है। तिवारी ने कहा, लॉर्डशिप may leave that aside. Even assuming that I was harassing, can harassment lead to abatement? गवर्नमेंट एडवोकेट ने रिस्पॉन्ड किया कि अगर एक्यूज को प्रोटेक्ट किया जाता है तो ये सिर्फ 1 वीक के लिए हो। हालांकि तिवारी ने रिक्वेस्ट की कि उन्हें 6 वीक की प्रोटेक्शन दी जाए। उन्होंने कहा कि वहाँ बैंगलोर कोर्ट में वेकेशन शुरू होने वाले हैं। We have prayed for 6 weeks. We should be given something reasonable. उन्होंने आर्ग्यू किया कि कर्नाटका कोर्ट 1 जनवरी तक हॉलीडेज पर है, इसीलिए इंटरिम प्रोटेक्शन एक्सटेंड की जाए। कंप्लेनेंट के एडवोकेट ने आर्ग्यू किया कि डिसीज्ड के सुसाइड वीडियो में सुशील सिंघानिया के अगेंस्ट स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं। एडवोकेट ने कहा, द सुसाइड वीडियो सेज दैट ही वाज हैरेसिंग द डिसीज्ड फॉर एक्सटॉर्टिंग मनी। इसके बाद एडवोकेट तिवारी ने ये भी रिस्पॉन्ड किया कि और ये बच्चे के लिए बोल रहे हैं, 3 दिन में बैंगलोर से पुलिस को ले आए, क्या पता बच्चा इनके पास हो। गवर्नमेंट एडवोकेट ने आर्ग्यू किया कि इंटेरोगेशन के दौरान निकिता ने कहा था कि बच्चा एक रिलेटिव के साथ है। तिवारी ने सार्कास्टिक टोन में कहा, a 70-year-old accused of neuropathy is roaming around with a 4-year-old child. Why are such arguments being made on merits? जस्टिस श्रीवास्तव ने हियरिंग के अंत में कहा, ओके, आई विल कंसीडर दिस, बट व्हाट अबाउट द अदर 3 एक्यूज्ड?
कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया कि बाकी एक्यूज्ड ऑलरेडी बैंगलोर में जुडिशियल कस्टडी में है। तिवारी ने फाइनल रिक्वेस्ट की कि प्लीज प्रोटेक्ट अस टिल देन, वी विल नीड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर। जस्टिस श्रीवास्तवा ने कहा कि ऑर्डर सेम इवनिंग को अपलोड किया जाएगा। हियरिंग के दौरान बोथ साइड्स के आर्गुमेंट बहुत हीटेड और इमोशनल रहे, लेकिन कोर्ट ने अपना डिसीजन रिजर्व रखा है। बैंगलोर पुलिस ने भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए तेजी दिखाई है और अतुल के छोटे भाई विकास कुमार ने मरथली पुलिस स्टेशन में अबेटमेंट टू सुसाइड का केस फाइल किया, जिसके बाद पुलिस ने BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 1083 और 1085 के तहत केस रजिस्टर किया। 16 दिसंबर को निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम हरियाणा से अरेस्ट किया गया और उसकी मां निशा और भाई अनुराग को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस शिवा कुमार गुनारे ने कहा है, द accused were detained on 16 December from their respective locations and brought to Bengaluru. They have been remanded to judicial custody for 14 days. तीनों को बेंगलुरु फ्लाइट से लाया गया और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेजेंट किया गया। पुलिस कहती है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। एक सीनियर ऑफिसर ने बताया, We have seized Atul's devices and suicide note from his residence. These have been sent to the Forensic Sciences Laboratory for analysis. We will investigate thoroughly and file a charge sheet if allegations are substantiated. कुछ र्यूमर्स जैसे कि अतुल के गूगल ड्राइव लिंक मिस होने की बात को पुलिस ने गलत बताया है। पुलिस ने कहा है कि सभी डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस कोर्ट के सामने सिक्योर किए गए हैं। जहां एक तरफ पुलिस और इन्वेस्टिगेशन दोनों ही तेजी से चल रही है, वहीं निकिता ने इन एलिगेशंस को पूरी तरह से गलत बता दिया है। इंटेरोगेशन के दौरान उनका कहना है, इफ आई हैरेस्ड हिम फॉर मनी, व्हाई वुड आई स्टे अवे फ्रॉम हिम फॉर 3 years? दिस इज बेसलेस। पर अतुल के नोट के मुताबिक निकिता और उसके परिवार पर सीरियस एलिगेशंस हैं। अतुल ने लिखा है कि निकिता और उसके परिवार ने 3 करोड़ की डिमांड की थी लीगल केसेस को सेटल करने के लिए और 30 लाख एक्स्ट्रा मांगे थे 4 साल की बेटे को देखने के विजिटेशन राइट्स के लिए। उसने ये भी कहा कि निकिता ने शुरुआत में 1 करोड़ मेंटेनेंस की डिमांड की थी, जो बाद में 3 करोड़ तक बढ़ा दी गई। अतुल ने अपने नोट में लिखा है, द मोर आई वर्कड हार्ड एंड बिकेम बेटर एट माई वर्क, द मोर आई एंड माई फैमिली आर हैरेस्ड एंड एक्सटॉर्टेड। अब यही कन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग इन्वेस्टिगेशन बना देते हैं। आपको बता दूं कि अतुल का लास्ट नोट जो हैंड रिटन और टाइप पेजेस का मिक्सचर है, टोटल 48 पेजेस का था। इसके साथ ही 90 मिनट का वीडियो भी मिला है। दोनों में अतुल ने अपने दुख और स्ट्रगल का जिक्र किया और अपनी वाइफ और उसके परिवार को ब्लेम किया। उन्होंने लिखा, I may have destroyed my body, but it has saved everything I believe in. Now with me gone, there won't be any money and there won't be any reason to harass my old parents and my brother. उसने जस्टिस सिस्टम पर भी अपनी नाराजगी दिखाई और कहा, The legal system is one-sided. It always encourages my harassers and punishes me for trying to protect my family. तो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि कैसे अतुल को इंसाफ मिलता है। शेयर योर व्यूज ऑन दिस स्टोरी एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।